हे ममाज एंड डैडीज, स्नेहा प्रेग्नेंट हुई थी IUI की हेल्प से। पहले उन्होंने ट्रिपलेट कंसीव किए थे। स्नेहा की प्रेगनेंसी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आए, आज वो ये सब शेयर करेंगी। इससे पहले जब मैं स्नेहा से मिली थी, उनका वेट एवरेज वेट से थोड़ा ज़्यादा था, मगर अब PCODs की वजह से उनका एक्सेस वेट गेन हो गया है। जब मैंने स्नेहा से कहा कि अगर वो अपने प्रीमेच्योर बर्थ का एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करेंगी तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प होगी जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ के। स्नेहा के एक्सपीरियंस के थ्रू उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको होप मिलेगी। स्नेहा अभी भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव से गुजर रही है और उस सब के बावजूद स्नेहा रेडी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर उनका एक्सपीरियंस शेयर करने से प्रीमेच्योर बेबीज़ के पेरेंट्स को हेल्प हो पाए तो। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझसे मेरी स्टोरी बहुत बार सुनी होगी और इमाद के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आज मेरे साथ है स्नेहा, मेरी फ्रेंड। हम दोनों साथ में थे हॉस्पिटल में और हम दोनों के बच्चे वहाँ पर साथ में सेम NICU में थे और सेम सेक्शन में थे। इमाद है 24 वीक्स प्रीमेच्योर बेबी और इनका बेबी है अभिज्ञा 28 वीक्स प्रीमेच्योर बेबी। आज हम स्नेहा से बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स। अच्छा स्नेहा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये जो आपको क्या पता था कि जब आप प्रेग्नेंट हुए आपको आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन था या आपको कुछ भी आइडिया था क्या कि बच्चा प्रीमेच्योर हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली मैं पहले कंसीव नहीं हो रही थी, तो मैं कंसीव करने के लिए मैंने IUI के साइकिल्स किए, तो 5th साइकिल्स में मैं कंसीव हो गई। तो आफ्टर कंसीव जैसे सोनोग्राफी, रूटीन सोनोग्राफी होती है, आफ्टर 1 मंथ ही रूटीन सोनोग्राफी होती है। तो मेरी जो सोनोग्राफी हुई मुझे उसमें पता चला कि ट्विंस है। तो तभी मैं बहुत सरप्राइजिंग थी और बहुत हैप्पी थे कि इतने साल बाद वेट करने के बाद ट्विंस हो रहा है। फिर थोड़ा बहुत मन में ऐसे आ गया कि ट्विंस है। मैं थोड़ी हैवी थी तभी, तो मतलब अब भी ज़्यादा हैवी हूँ, तभी थोड़ी हैवी थी, तो थोड़ा था। तो डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोले ठीक है, नेक्स्ट सोनोग्राफी में जैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो कुछ नहीं बता सकते क्या होगा। तो नेक्स्ट सोनोग्राफी में गई तो मुझे पता चला कि ये तो ट्रिपलेट्स है। डॉक्टर ने तभी बताया कि और एक बच्चा दिख रहा है और वो फिर वो ट्विन से ट्रिपलेट्स पे आ गए। तो तब भी मैं थोड़ा शॉक हो गई और मुझे टेंशन आ गया कि अब ये ट्रिपलेट्स कैसे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मुझे साइंटिफिकली पता था कि बच्चा दानी छोटा होता है, फिर वो एक्सप्लांट होता है, फिर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ट्रिपलेट्स में, ट्विंस में होते तो ट्रिपलेट्स में भी हो गए। तो फिर हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने हमें बताया कि 3 मंथ्स के बाद हम देखेंगे। 3 मंथ्स होते ही हम एक बेबी को उसको एक इंजेक्शन देके तो हम ट्विंस कैरी करेंगे आगे। हमने भी ओके बोला क्योंकि हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए थे। तो मुझे लगा आफ्टर ये प्रोसीजर के बाद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर ट्विंस रखे और फिर उसके बाद 4th मंथ में मेरा यूट्रस का माउथ ओपन हो गया, फिर उसमें स्टिचेस डाले। तभी भी लगा कि थोड़ा ठीक होगा। मैं बेड रेस्ट पे ही थी, मैं पूरा टाइम बेड रेस्ट पे थी, लेकिन मुझे हमेशा ब्लीडिंग वगैरह होता रहता था। तो फिर उसके बाद फिर हमें लगा सब ठीक चल रहा है। मैं बेड रेस्ट कर रही थी, सब कर रही थी, फिर बार बार ब्लीडिंग होता था। मैं हॉस्पिटल जाती थी, वापस घर पे आती थी, फिर बेड रेस्ट लेती थी। लेकिन फिर 5th मंथ के स्टार्टिंग में वापस स्टिचेस खुलने का चांसेस डॉक्टर को लगा, जो सोनोग्राफी होती है उसमें। तो डॉक्टर ने बोला ये कभी भी आपका डिलीवरी हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने सब मेरे डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ये डिसीजन लिया कि अभी टोटली बेड रेस्ट पे जाना है, ज़रा भी हिलना नहीं है, ज़रा भी उठना नहीं है। तो मुझे बोला कि अगर तू ये कर सकती है तो ही तू हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जा, और जब तक डिलीवरी नहीं होता है तब तक जितना तू कैरी कर सकती है, 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ जैसे जितना तू रख सकती है, तेरे अंदर एनर्जी है वैसे तू कर। तो मैंने वो ठान लिया था क्योंकि मुझे कुछ भी करके वो बेबीज़ देखने थे। तो मैंने सब कर लिया। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। फिर मैं सिर्फ डेज़ गिनती थी। मैंने एक डायरी रखा था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सब सर्च किया था, गूगल पे सर्च किया था कि जो बेबीज़ 28 वीक्स कंप्लीट करते हैं वो अच्छे से सर्वाइव हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में वही था, मेरे और मेरे हस्बैंड के दिमाग में 28 वीक कैसे भी कंप्लीट करना है। मैं 23rd वीक में एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। तो मुझे 20 मतलब ऑलमोस्ट
कितना वीक्स हो गया, कुछ 4 to 5 वीक्स मुझे कैरी फॉरवर्ड वो करना था। मतलब मेरा एम तो था 8 मंथ्स पूरा कंप्लीट करना है, 8 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी होना चाहिए। लेकिन फिर मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होते थे, मैं हॉस्पिटल में थी तभी भी ब्लीडिंग्स वगैरह सब कुछ होते थे, लेकिन बच्चा देखना है उसके वजह से, और प्रॉपर अच्छा हॉस्पिटल ढूंढना है। हमने अच्छे हॉस्पिटल ढूंढा था और सब कुछ हमने बराबर किया था, सब भगवान के भरोसे छोड़ा था। डॉक्टर ने भी मुझे ये बता दिया था, अगर तू सेम चीज़ इंग्लैंड में भी तू रहती, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तू इंग्लैंड में भी रहती तो तुझे यही ट्रीटमेंट देते थे, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो तुझे जो भी है तुझे हिलना नहीं है, तू जैसे ही हिलेगी बच्चा नीचे आ जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं ज़रा भी नहीं हिलती थी, मैं ब्रश भी सो के करती थी, मैं खाना भी सो के खाती थी, सब कुछ सो के ही चल रहा था। और फिर मेरा 28 वीक्स का फर्स्ट डे था, तो तभी मुझे थोड़ा सा पेन, ब्लीडिंग वगैरह सब चालू हो गया। और फिर 28 वीक्स कंप्लीट हुआ और 29 वीक का फर्स्ट डे था, तभी डिलीवरी मेरा हो गया, वो भी सिजेरियन डिलीवरी हो गया। और फिर उसके बाद बच्चे बहुत ही छोटे थे, मैं तो देख नहीं पाई, मैंने सिर्फ एक ही बच्चा देखा था। एक बच्चा बहुत ही क्रिटिकल था, डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं वो बच्चा, वो बोली मैं दिखा नहीं पाऊंगी, उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन पे डाल दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने एक ही जो बेबी है मेरा अभिज्ञा करके, उसको मैंने देखा था फर्स्ट, उसका चेहरा देखा, फिर डॉक्टर ने तुरंत उसको भी ले लिया और फिर दूसरे हॉस्पिटल में NICU में शिफ्ट कर लिया। तो अभिज्ञा को ऑक्सीजन नहीं लगा था जब? अभिज्ञा जब भी बॉर्न हुआ तभी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। अरे वाह, अच्छा, तो उसका मतलब उसमें लंग्स अच्छे खासे, लंग्स अच्छे थे, उसको इंजेक्शन दिया था। मुझे मतलब डॉक्टर को पहले से पता था कि मेरा प्रीमैच्योर डिलीवरी होने वाला है, तो डॉक्टर मुझे हमेशा कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे देते हैं, जैसे लंग्स डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट का, वो इंजेक्शन मेरे डॉक्टर मुझे देती थी। और जब भी मेरा डिलीवरी होने वाला था तो उसने मुझे डिलीवरी के 2-3 घंटे पहले लंग्स डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट का इंजेक्शन दिया था थ्रू द सलाइन। उसके बाद ही उसने मेरा डिलीवरी करवाया था। तो वो बोली थी कि वो देने से बच्चा, मतलब जो लंग्स का प्रॉब्लम वगैरह वो थोड़ा कम हो जाएगा। और बच्चा तुरंत, जैसे आपको भी पता होगा कि बच्चा जब भी प्रीमैच्योर पैदा होता है तो वो वापस एक लंग्स डेवलपमेंट का फर्स्ट इंजेक्शन देते हैं, तो वो भी दोनों बच्चों को दिया था। अगले वीडियो में स्नेहा आपको बताएंगी उनकी NICU जर्नी के बारे में, कैसे उनके ट्विंस से सिर्फ एक ही बेबी सरवाइव कर पाया और उन्होंने कैसे खुद को संभाला उस चैलेंजिंग टाइम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।